टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। चूंकि समय बहुत कम है और कम समय में तैयारी करने के लिए ये बेस्ट बुक है। वीडियो की इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे और इसमें सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या मिलेगी। 2 सॉल्व पेपर जो 2 परीक्षा पुरानी हो चुकी हैं 15 और 16 में 3250 इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न पर। और जिस प्रकार के प्रश्न वीडियो की भर्ती में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर इस पुस्तक को बनाया गया है। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज देखते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहली सूचना है, संस्कृत स्कूलों में मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति की समय सारणी जारी कर दी गई है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत स्कूलों व राजकीय संस्कृत विद्यालयों में 850 मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति की समय सारणी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक 31 जुलाई तक भर्ती की कार्रवाई पूरी की जाएगी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शासन की ओर से जारी समय सारणी के अनुसार 30 मई तक विद्यालय खाली पदों की सूचना डीआईओ को भेजेंगे और इस बीच डीएम चयन समिति का गठन करेंगे। विज्ञापन 3 जून तक जारी कर दिया जाएगा। 19 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी व शैक्षिक गुणांक 24 जून तक तैयार कर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा। 6 जुलाई तक साक्षात्कार होंगे। इसका परिणाम व नीति पत्र 16 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। 31 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों को संस्थान में ज्वाइनिंग करा दी जाएगी ताकि नए सत्र की शुरुआत के साथ ही इन शिक्षकों से पठन पाठन शुरू कराया जा सके। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में अभ्यर्थन वापसी के बाद में दूसरी लिस्ट से होगा चयन। बताया जा रहा है कि केवल 3 विषयों में ही लगभग 300 पद हैं और ये विषय है हिंदी, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो भर्ती 2018 में हुई थी उसमें कंप्यूटर विज्ञान, गणित जैसे विषयों में तो भर्ती के लिए अभ्यर्थी ही नहीं मिलने से बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई थी। अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान में सीटों की संख्या काफी अधिक थी। एलटी ग्रेड हिंदी के लिए 1433, अंग्रेजी के लिए 1320, एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान के लिए 1854 पद थे और इनमें से तकरीबन सभी सीटें भर गई थी। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। अभिलेख सत्यापन न होने से इन 3 विषयों में ही 300 से अधिक सीटें खाली रह गई थी। लिखा हुआ कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अभिलेख सत्यापन में भागीदारी नहीं की है। ऐसे में अभ्यर्थियों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थन वापसी के लिए प्रार्थना पत्र मांगे हैं। इसकी अंतिम तिथि 31 मई है और इसके बाद में दूसरी लिस्ट से मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया जाएगा। अभिलेख सत्यापन न कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सैकड़ों में है, लेकिन अभ्यर्थन वापसी के लिए अब तक बहुत कम प्रार्थना पत्र आए हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इनकी संख्या 50 से भी कम है, इसलिए अभ्यर्थन वापसी के लिए प्रार्थना पत्र लेने की तिथि 2 बार बढ़ानी पड़ी है। 12 अप्रैल से प्रार्थना पत्र लेने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और इसके बाद में तिथि बढ़ाकर के 15 मई और फिर 31 मई कर दी गई। तो जब बात शिक्षक भर्तियों की हो रही है तो कुछ और शिक्षक भर्तियों की सूचनाएं हैं। जैसे लिखा है, कोर्स में क्लाउड कंप्यूटिंग शिक्षक नहीं है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी बोर्ड्स में कंप्यूटर विषय शामिल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं, खासतौर से अशासकीय माध्यमिक विद्यालय और राजकीय विद्यालय और अशासकीय विद्यालय, इन दोनों में कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। उसके बारे में यह सूचना है। लिखा है कि जो प्रदेश के 2355 राजकीय विद्यालयों में मात्र 36 कंप्यूटर शिक्षक हैं और प्रदेश में जो अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं 4509, जहां से टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आती है, वहां पर आज तक कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती ही नहीं आई है। और यहां पर लिखा कि यूपी बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कक्षा 9 से 12 तक के कंप्यूटर के पाठ्यक्रम को संशोधित करते हुए क्लाउड कंप्यूटिंग, क्रिप्टो करेंसी और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक को शामिल तो कर लिया, लेकिन इन्हें पढ़ाने के लिए स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। यूपी बोर्ड ने 1998 में हाई स्कूल और 2000 में इंटर में कंप्यूटर का कोर्स लागू किया था, लेकिन राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 20 साल बाद भी नियमित कंप्यूटर शिक्षक नहीं मिल सके हैं। प्रदेश के 2355 राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में ही कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। तो यहाँ पर जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आई थी 2018 में, उसमें 1673 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था कंप्यूटर शिक्षक के लिए और उसमें बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त रह गए थे। उसमें बीएड भी मांगा गया था, चूंकि बहुत कम आवेदन आए थे और सामान्य अध्ययन भी था, तो विद्यार्थी निश्चित कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और उसके बाद से फिर भर्ती का विज्ञापन ही नहीं निकला। लगभग 1400 या 1500 जो पद हैं वो खाली चले गए थे। और रही बात अशासकीय विद्यालयों की, टीजीटी और पीजीटी की, तो वहां पर अभी तक एक भी भर्ती नहीं हुई है। शिक्षा निदेशालय ने पिछले साल
पद सृजन का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अभी तक शासन से मंजूरी ही नहीं मिली है। शासन उस फाइल को दबा करके बैठा हुआ है और यही कारण है कि सरकारी विद्यालय जितने भी हैं, एडेड विद्यालय जितने भी हैं, वहां पर लोग एडमिशन नहीं लेते हैं क्योंकि वहां पर शिक्षक ही नहीं है। अगली जो सूचना है वो है RO ARO की, और यहाँ पर लिखा है कि RO ARO 2021 के सत्यापन को मांगे हैं प्रपत्र। UPPSC ने समीक्षा अधिकारी RO और सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 में चयनित अभ्यर्थियों से सत्यापन प्रपत्र और स्वघोषणा पत्र 5 जून की शाम 5 बजे तक जमा करने के निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थी उक्त प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर डाक से या स्वयं उपस्थित होकर के जमा कर सकते हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने श्रम चिकित्सा सेवाएं के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना में चिकित्सा अधिकारी के 2 अभ्यर्थियों का चयन आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने पर निरस्त कर दिया है और उनकी जगह 2 अन्य छात्रों का चयन कर लिया है। जिन छात्रों का चयन निरस्त किया गया है उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। लिखा कि अभिलेख न देने पर परिणाम की मुख्य सूची में संस्कृत दिव्यांग अभ्यर्थी नीतेश कुमार त्रिपाठी और सोनल त्रिपाठी का चयन निरस्त किया गया। नीतेश के स्थान पर जनरल श्रेणी से अविनाश कुमार राय और सोनल के स्थान पर OBC श्रेणी से अंकुर कुमार राय का नाम संस्तुत किया गया है। फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। विश्व कप कार्यक्रम अगले माह संभव है। भारत में इस साल के आखिर में होने वाले वनडे विश्व कप का कार्यक्रम लंदन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान घोषित किया जा सकता है। BCCI सचिव जय शाह ने शनिवार को बोर्ड की विशेष शाम की बैठक के बाद में ये जानकारी दी। वहीं पर IPL की थोड़ी सी सूचनाएं हैं, उसको भी देख लेते हैं। चैंपियन का फैसला आज हो जाएगा। दुनिया का सबसे लुभावना क्रिकेट मैच IPL का आज फाइनल है, जहां पर धोनी का यह 11वां फाइनल है। वहीं पर चेन्नई 4 बार पहले ही जीत चुका है और 5वीं बार जीतने का प्रयास करेगा, और गुजरात भी लगातार दूसरी बार जीतने का प्रयास करेगा। इन दोनों को ही इस IPL के दौरान बहुत कम बैटिंग करने को मिली है और माना यह जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी की यह आखिरी लीग हो सकती है। अगली सूचना PET की है। UPSSC PET की। लिखा PET के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करे आयोग, प्रतियोगी छात्रों ने उठाई आवाज। UPSSC कहता तो रहता है कि हम सभी पदों को जोड़कर एक समान योग्यता वाली जितनी भर्तियां उनको जोड़ करके विज्ञापन निकालेंगे, पदों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। UPSSC से कभी 62 पदों का विज्ञापन निकलता है तो कभी 700 पदों का, कभी 600 पदों का, और होता यह है कि 15 गुना के चक्कर में बहुत कम विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में बैठ जाते हैं और ज्यादातर विद्यार्थियों का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों का यह कहना है कि PET में TET इत्यादि की तरह एक निश्चित कटाफ रखी जाए, और इस तरीके की जो मांग है CET के लिए हरियाणा में भी रखी गई है, वहां पर भी इसी तरीके का एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET होता है। खैर, हम लोग बात कर रहे थे PET की, तो यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत हो रही ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा का आवेदन शुरू हो चुका है, जिसमें न्यूनतम अंक निर्धारित न करने, सीटें कम होने व आरक्षण में कटौती को लेकर के प्रतियोगियों में भारी नाराजगी है। वह चाहते हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किया जाए ताकि अधिकतम प्रतियोगियों को अवसर मिल सके। मानक निर्धारण के अनुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर कार्ड में मेरिट बनाई जाएगी। छात्रों का कहना है कि ऐसे में जिसका परसेंटाइल काफी अधिक होगा वह कटाप पार कर पाएगा। तो जैसे कि अभी ग्राम पंचायत अधिकारी की एक भर्ती आई है वीडियो की 1468 पदों पर, और बताया जा रहा है कि इसका जो कटाप है वो 98.200 यानी कि 73 या 74 नंबर के ऊपर जाएगा। तो यह जिनका इतना परसेंटाइल है 98 के ऊपर, या जिनका लगभग 74 नंबर के ऊपर है, तो उन्हीं को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो ये स्थिति तब है जब 1400 पद है। जब 300, 400, 500 पद होंगे लोअर इत्यादि की अन्य भर्तियों की, तब इन विद्यार्थियों का क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि ऐसे में 70 नंबर पाने वाले प्रतियोगियों को भी अवसर नहीं मिल सकेगा, जिससे परिश्रम और वक्त दोनों बर्बाद होने की आशंका है। प्रतियोगी सरकार से न्यूनतम अंक निर्धारित करने के साथ ही नए सिरे से फॉर्म भरवाने की गुहार भी लगा रहे हैं। छोटा पखाड़ा के प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि 2-3 साल में एक बार ही कोई फॉर्म आता है। तो बात सही है, वीडियो की ये भर्ती लगभग 5 साल बाद आ रही है। एक वीडियो की जो भर्ती है वो 2018 में आई थी और उसके बाद में अब आ रही है। इसी तरीके से लेखपा की भर्ती 2015-16 में आई थी, उसके बाद में अभी पिछले वर्ष आई थी। पंजाब नेशनल बैंक से एक भर्ती आई है, ऑफिसर व मैनेजर के विभिन्न पदों पर 240 पदों के लिए भर्ती है ये, और अलग अलग पद के लिए अलग अलग आयु है। पात्रताएं देख लीजिए, उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पदानुसार हर पद के लिए अलग अलग, और किसी में BE, किसी में BTech, MBA, CA, CMA इत्यादि की जो डिग्री हैं और निर्धारित पात्रताएं मांगी हैं। पूरी जानकारी आपको PNB इंडिया की जो वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगी। लास्ट डेट याद रखिएगा 11 जून है। चयन के लिए प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है, ऑनलाइन परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए कुल 200 अंक निर्धारित है। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा भी 2 जुलाई 2023 को आयोजित की जाएगी। लोक सेवा आयोग की 2 विज्ञप्तियां भी हैं। ये तो RO-ARO 2016 के अंक और कटऑफ के बारे में है, और ये वाली जो सूचना है वो RO-ARO 2021 के बारे में है, सत्यापन इत्यादि के प्रपत्रों के बारे में। तो वहीं पर आज UPSC प्रारंभिक परीक्षा है और प्रयागराज के 102 केंद्रों पर ये IAS की परीक्षा होगी। सभी प्रतियोगी छात्रों को चुना है। ADC में पहली बार गवर्निंग बॉडी करेगी शिक्षकों की भर्ती।
कुल 24 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों पर भर्ती की जानी है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज को नए सत्र से 132 शिक्षक मिल जाएंगे। कॉलेज में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जून के अंत में इंटरव्यू शुरू कराए जाने की तैयारी है। कॉलेज में 19 साल बाद भर्ती होने जा रही है। एडीसी में पहली बार गवर्निंग बॉडी के माध्यम से भर्ती हो और 1105 केंद्रों पर होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप दे दिया है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 1105 परीक्षा केंद्रों पर 4,73,000 अभ्यर्थी 15 जून को 2 पालियों में प्रवेश परीक्षा देंगे। तो सरकारी नौकरियों को लेकर के एक और सूचना है आज के समाचार पत्रों में, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कहा गया है कि 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में सभी भर्ती बोर्ड चयन आयोगों के द्वारा लगभग 70,000 पदों पर भर्ती किया जाना है। और यहाँ पर लिखा है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा इस साल 31 दिसंबर 2023 तक 4,527 पदों पर भर्ती की जाएगी। कंप्लीट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 20,060, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग 958, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 4,795 और पावर कारपोरेशन विद्युत सेवा आयोग 255, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड 41,020। तो जिसमें से ये जो दोनों हैं ये तो भंग हैं, पूरी तरीके से बंद है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कुछ बड़ी भर्तियां हैं जिससे टारगेट ये पूरा हो सकता है, लेखपाल इत्यादि। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के भी यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि अब जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं वो नए आयोग से होंगी। और ई अधियाचन पोर्टल बनाया गया है। रिक्त पदों को भरने के लिए यूपी पीएससी और यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस वेबसाइट पर प्रस्ताव भेजना होगा सभी विभागों को। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को लाइक बस कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।